दे तो फिर दुख का नहीं ले इसमें दान। तो फिर हम दुखी क्यों हो रहे? इस शरीर में बीमारी आई है इस कारण दुखी नहीं है, तो किस कारण? मोह राग रुस दुख की खान, कि ये जो शरीर के प्रति मोह चल रहा, ये जो शरीर के प्रति राग चल रहा है और शरीर की विकृत परिस्थिति के प्रति द्वेष चल रहा है, इसके कारण दुखी है, उस बीमारी के कारण दुखी नहीं है। क्या 106 डिग्री तापमान हो गया तो उसके कारण दुखी नहीं है, तो किसके कारण दुखी? 106 डिग्री तापमान मुझे हुआ, मुझे बुखार आया और 98 में रहता तो अच्छा था। तो इस तरह 98 के प्रति राग, और ये 106 हो गया तो बुरा हुआ, इस तरह 106 के प्रति द्वेष, और ये बुखार मुझे आया, ये मोह, इसके कारण दुखी हो रहे हैं। दुखी किसके कारण है? कि वो 106 डिग्री तापमान और 98 में रहता तो अच्छा रहता, और 106 हो गया तो बुरा हुआ। तो ये जो मोहराग देश का परिणाम है, इसके कारण दुख भोग रहे। तो दुख अपना यहाँ हुआ ना, तो यहाँ सुधार करें। यानी 106 डिग्री बुखार के कारण दुखी है ही नहीं, अपना क्या है? सब दुखी क्यों, तकलीफ क्यों पा रहे, बेचैनी क्यों हो रही? यदि आपको पता नहीं 106 डिग्री बुखार है, अभी थर्मामीटर लगाया था, इसलिए बेचैनी होगी स्वाभाविक। तो ठीक, तो क्या करना? तो 106 डिग्री तापमान मिटाओ, तो जैसे उतरे वैसे उतारो। तो बर्फ की पट्टी रखनी पड़े तो बर्फ की पट्टी से उतारो, वो इंजेक्शन लगवाना पड़े तो इंजेक्शन लगवा के उतारो, यानी जैसे बने तैसे उतारो, क्योंकि उसके कारण हम दुखी हैं। अब ये मान्यता जग जाए तो अरे अपने द्रव्यगुण पर्याय में सारा होना है, दूसरा का दूसरे के द्रव्यगुण पर्याय में होना, एक का परिणमन दूसरे के परिणमन वाला नहीं होने वाला। तो मैं जो दुखी हूँ वो शरीर की गर्मी के कारण नहीं हूँ, मेरे अंदर जो शरीर के प्रति मोहराग देश चल रहा है इसके कारण दुखी हूँ। तो ये मिटे तो सुखी हूँ, और यदि ये नहीं मिटता है तो शरीर का तापमान 98.5 हो जाएगा तो भी सुखी होने वाले नहीं है। क्योंकि यदि हो जाते होते तो अभी तो बैठे तो है ना 98.5 वाले, कितने सुखी हैं, बैठे हैं ना सब। कितना तापमान है? क्यों मेघा, बुखार है? नहीं है ना? सुखी हो? नहीं हो? ये भगवान, बुखार भी नहीं हो, सुखी भी नहीं हो, तो अब दुखी क्यों हो फिर? तापमान तो नहीं है। क्योंकि दुख के कारण तो मोहराग देश है ना, तो बेविद्यमान है, तो दुख चल रहा। बुखार है कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ना? तो ये यदि अपन निर्णय करेंगे कि अपनी ही पर्यायों में जो विकृति चल रही है उसके कारण पर्याय दुखी हैं, अन्य की पर्यायों की विकृति के कारण अन्य की पर्याय को कोई भी कष्ट नहीं होता है। यानी शरीर की विकृति के कारण मेरी पर्याय दुखी नहीं होने वाली, और पर्याय में भी जो विकृति है, जो दुख है, वो बस पर्याय तक ही है, उससे द्रव्य और गुण पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मूल में तो पर्याय में भी दुख नहीं है। मैं द्रव्य गुण रूप से, मैं स्वभाव से पूर्णतया पर की अपेक्षा से अप्रभावित रहने वाला तत्व हूँ। मेरे में रंच मात्र कमी नहीं आई है, ऐसा पर्याय स्वीकार नहीं कर रही है, ये उसका दुख है। तो अब उस दुख को मिटना हो तो करना क्या है? स्वीकृति करनी है, यानी और कुछ नहीं करना। यानी शरीर को अपना माने थे तो कोई शरीर अपना हो गया होता तब तो बहुत परेशानी होती कि अब इसको भगाओ, पर शरीर अपना हुआ ही नहीं ना, तो उस मान्यता का दुख था, मान्यता तोड़े तो सुखी। राग द्वेष का दुख था, राग द्वेष छूटे तो सुखी। राग द्वेष के कारण वस्तु वैसी हो गई होती तब तो उस दुख को मिटना बहुत कठिन था, पर सुखमय दशा क्यों बनी रही, सरल मार्ग क्यों बना रहा कि हम कैसा भी मोहराग द्वेष करते रहें
पर उससे वस्तु रंच मात्र प्रभावित नहीं होती। इसलिए सुखी होने का मार्ग बहुत सरल, बहुत सुगम। तो इतना सा करना, बस इतना सा करना। सुख दुख दाता कोई न आन, मोहे राग रुस दुख की खान। ये जो पंक्तियां है ना, एक एक पंक्ति अमृत जैसे भरे हुए तत्व वाली है ना, उसका गहराई से चिंतन मनन करे, उस रूप अपनी परिणति बना ले, तो सारे दुख दर्द मिट के अजर अमर दशा आ जाए। यानी सुखी होने के लिए कुछ ज्यादा कोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ज्यादा याद नहीं रहता हो ना तो घबराने की आवश्यकता नहीं, बस इतना याद रख लो। कितना? सुख दुख दाता कोई न आन, मोहे दाग रुस दुख की खान। निज को निज पर को परचान, फिर दुखी का नहीं लेश निदान। बस इतने को हृदय में उतार दो कि यदि दुख का लेस भी नहीं रखना तो क्या करना? निज को निज, पर को पर जान। और निज यानी कौन? ये नहीं कि सब ये निज और ये पर, ये नहीं तो क्या? त्रिकाल एक रूप रहने वाला जो ध्रुव तत्व, ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, वो मैं, और इसके अतिरिक्त बाकी सब पर। तो ऐसा निज पर का भेद करे और निज में ही स्थिर रह जाए, पर से पूर्णतया दृष्टि हटा ले, तो फिर दुख का नहीं लेस निदान। फिर लेस भी नहीं रह जाएगा, खोजे खोजे पता नहीं लगेगा कहाँ चला गया दुख, क्योंकि मूल में तो कहीं अलग से दुख खड़ा था ही नहीं, मान्यता का था, मान्यता गई तो दुख खत्म। मैंने टूडरमल जी साहब ने देखा ना कितना सुंदर उदाहरण देकर के, एक जीव का देह अवसान हो गया, अब यहाँ देह पड़ा है, जीव चला गया, अब वो दुखी, यानी दूसरे जो उसके घर के बैठे वो दुखी है। अब उस दुख को मेटना हो तो क्या उपाय? कि ये जान ले कि ये मुर्दा है, जीवित नहीं होगा, इसलिए हमें जीवित करने का प्रयास नहीं करना, बस दुख खत्म। यानी भ्रम जन्य दुख को मेटने का उपाय एकमात्र भ्रम को दूर करना है। यानी अभी मृत को जीवित मान रहा था, इसलिए दुख पा रहा था, अथवा मृत को जीवित करने का प्रयास कर रहा था। यानी है तो मृत, पर हम प्रयास करें तो जीवित हो जाएगा, इसलिए दुखी था। अब सुखी होना तो क्या करना? मृत को मृत मान ले, और ये मान ले कि जीवित कभी होगा नहीं। तो यहाँ कौन सा मृत कौन सा जीवित? ये शरीर तो अनादि अनंत मृत ही पुद्गल है ना, इसमें जीवित शक्ति है। ये तो अनादि अनंत मरा हुआ ही पुद्गल ही जड़ ही, इसमें चेतना नाम की कोई चीज ही नहीं होती। पर अपन मान के बैठ गए कि नहीं मैं जी रहा, ये अभी सांस चल रही ना तो जीवित है, वो सांस निकल जाएगी तो मर जाएंगे। तो कौन कह रही है? तो मरा मराया ही है, ये क्या जीवित होगा? तो ये मान ले कि ये तो मृत ही है, और मुझे मृत के साथ में रंच मात्र भी संबंध नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि मैं इससे पूर्णतया भिन्न जीवंत तत्व हूं। मुए संग रह कर बहुत हम मुए, मगर आज निर्गुण निरंजन हुए। तिहु जग में संन्यास की है घड़ी, मेरे हाथ आई ये अद्भुत जड़ी, ये अद्भुत जड़ी बूटी। क्या? ये तो कभी जिंदा होने वाला ही नहीं है, ये तो मुआ ही है, मृत ही है, मृतक कलेवर है।
पर मैं जीवित तत्व इसके साथ में रह करके अनादि से मृतक नाम पा रहा। अरे साहब मर गए। कौन मर गया? कौन मर गया? अरे साहब मर गया, वो थे ना, वो मर गए। अरे मुए संग रहकर बहुत हम मुए, हम नहीं मरे, पर इस मुर्दे को अपना माना तो इसका वियोग होता है तो कह दिया जाता है ये मर गया, पर अब नहीं मरेंगे। क्यों? कि अब हमने जान दिया ये तो मरा हुआ है ही और मैं तो जीवन तत्व हूं। तो मैंने जो अपना वैभव संभाल लिया, ये जो सन्यास की घड़ी आ गई, तो ये सन्यास की घड़ी मानो एक जड़ी बूटी मुझे मिल गई कि अब हम इस मुर्दे के साथ में नहीं रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए इसका त्याग करके अशरीरी बन करके रहेंगे। तो ये यदि निर्णय हो कि निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान, तो किस परिस्थिति को अपना माने? ये सब शरीर में बीमारी है, आपका क्या बिगड़ रहा? आपके घर के बाहर कचरा पड़ा रहता, कचरा तो कचरा ही होता, काफी गंदा भी होता, तो आपके सिर पर चढ़ता क्या? पड़ा है तो पड़ा रहना, आप क्यों परेशान हो रहे? तो ऐसे शरीर में बीमारी है तो रहना दो, आप क्यों परेशान हो? आपका क्या है उसमें? देखो अभी आपको इसलिए लग रहा है मजाक जैसा कि बीता नहीं ना, जब वास्तव में शरीर में बीमारी हो और उस समय ये बात जच जाए तो समझना कि बात हृदयंगम हुई। यानी जब तक वैसी परिस्थिति नहीं बनी उसमें तो लगता है हाँ बराबर हमारे में क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, शरीर में बीमारी है तो बनी रहने दो, अपना क्या बिगड़ता। और जब आ जाए तो एक दिन को थोड़ा सा सिर में दर्द हो जाए, फिर क्या करना? क्यों मेघा सब क्यों नहीं आई थी? करती थी, बहुत भयंकर सिर में दर्द था। अरे तुम्हें क्या था? शरीर को था, रहने देती शरीर में, तुम आ जाती तो रहती है दृढ़ता। बस इसलिए ही सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, इसलिए 4 गति 84 लाख योनियां चल रही हैं। कहने बातें कोरी शास्त्र की तो रह जाती, पर वास्तव में मैं शरीर से पूर्णतया भिन्न हूं, शरीर की कोई भी विकृति मुझे छूती भी नहीं है, निज निज है पर है, ये बात प्रयोगात्मक स्तर पर जीवन में नहीं उतर पाती। और इसलिए जब भी कोई शरीर में विकृति होती और लगता मेरे में ही विकृति हुई, तो जब मेरे में विकृति है तो अब मैं आत्मा में लीन कैसे हो सकता, अब मैं इससे अछूता कैसे रह सकता? और इसलिए बेचैन हो जाती। इसलिए छोटी छोटी सी शरीर की विकृति अपने को धर्म मार्ग से हटा देती, 1 सेकंड में पड़े रहो, फिर न स्वाध्याय न चिंतन न मनन न कुछ न कुछ। बीमार है ना, तबीयत खराब है ना, तो कैसे हम करें? अरे किसकी तबीयत खराब है? किसकी तबीयत खराब बोली? आपकी है, पुद्गल की। आप कौन है? तो आप क्यों परेशान हो रहे थे? बस वो आ गया फिर लौट के। तो ये कहो ना कि हम मोहराग देश के कारण नहीं कर पा रहे धर्म, ये क्यों कहते कि शरीर में बीमारी आ गई इसलिए नहीं कर पा रहे धर्म? पर क्या करें, वो पंडित जी साहब का है ना, स्वयं तो महंत रहना चाहता है तो दूसरों के ऊपर दोष मरता है। यानी ये कहे कि नहीं हम अपने मोहराग देश के कारण धर्म नहीं कर पा रहे, तो लगेगा कि हमारी गलती, अपनी गलती स्वीकार तो करनी नहीं, क्योंकि गलती स्वीकार करेगा तो मिटाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो ये कह दो नहीं वो बीमारी आ गई ना इसलिए नहीं कर पा रहे धर्म। अरे बीमारी आपको कहाँ आई है, तो आप क्यों उससे बिगड़ रहे? उसकी आई वो भोगेगा, आप में नहीं आई ना, तो आपका धर्म कहाँ भ्रष्ट होने वाला है? और हो रहा क्यों? अपनी गलती स्वीकार नहीं करनी। यानी मोहराग देश के कारण हम दुख पा रहे हैं, ये स्वीकृत नहीं है। तो क्या स्वीकृत? कि ये जो शरीर में बीमारी आ गई इस कारण हम दुखी, इस कारण धर्माराधना नहीं कर पा रहे, तो ये बीमारी मिटाओ तो हम धर्माराधना करेंगे।
टोडरमल साहब को पूरा याद कर लेना, कितना कितना कठोर ने कह दिया। स्वयं महंत बना रहना चाहता है, कर्मों पर दोष मढ़ता है, दूसरों पर दोष मढ़ता है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं, तो झूठ बोलता है, बहाने बनाता है, देखा सीखी मोक्ष को अच्छा कहता है। कितना 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 कह डाला। यानी यदि वास्तव में रुचि होती तो ऐसा बहाना क्यों बनाता? लोक में तो नहीं बनाते। लोक में यदि घाटा हो जाए दुकान में, क्या कहते? क्यों हो गया घाटा? किसका दोष देखेंगे? वहां अपनी निगाह सावधानी नहीं रखी। ग्राहकों को माल तो देते गए, पर कितने का आया, कितने में देना, ये कुछ विवेक नहीं रखा, इसलिए घाटा हो गया। तो अपनी गलती ढूंढता है ना उसमें, वो धर्म के क्षेत्र में, या उस पुद्गल की गलती ढूंढता। सब मंदिर क्यों नहीं आए? तो आपको पता नहीं है, बुखार हो गया ना, इसलिए मंदिर नहीं आए। तो यहाँ पुद्गल की गलती ढूंढता। तो कब आओगे मंदिर? कि जब बुखार नहीं होगा तब। यानी पुद्गल सुधरे तो हमारा धर्म होगा, और पुद्गल नहीं सुधरे तो हमारा धर्म नहीं होगा। और व्यापार में अपनी गलती ढूंढेंगे और वो सुधारने का प्रयास करेंगे। तो पंडित जी साहब कहते हैं अनीति कर रहा है तुम, ये झूठ बोल रहा है। इससे पता लगता है कि तुझे वास्तव में आत्मरुचि नहीं है, मात्र देखा सीखी धर्म करना चाहता। असली धर्म तो शरीर के आश्रित अंश मात्र है ही नहीं। सुबह के प्रकरण में अपनी चर्चा आई थी ना कि शरीर की ऐसी स्थिति तो भेद विज्ञान करने के लिए और सहायक सिद्ध होती है। क्योंकि थोड़ा बहुत लगाव हो ना, देखो ऐसा लें इसको, मान लो बेटे बहुओं के प्रति थोड़ा ज्यादा लगाव, अब इसके बाद में बेटे बहू आज्ञा मानना छोड़ देवे। बेटे ने अपने बेटे की शादी कर ली, माता पिता को पूछा ही नहीं, बारात में भी नहीं ले गए, किसी भी रूप में कुछ भी नहीं पूछा। बहू भी आ गई तो भी आशीर्वाद दिलाने को भी नहीं लिया। अब ऐसे प्रसंग यदि 2-4 बार बन जाएं तो बोलो उन बूढ़े माता पिता को बेटे बहू के प्रति राग तोड़ना सरल हो गया कि कठिन है? बोलो साहब, और सरल हो गया। कह रहे इतना भी नहीं पूछता तो अपन क्यों उनके पीछे फिरते रहे? फिर है ना, यदि पूछें तो अपने को भी जुड़ना पड़े, यानी वो अपनी बहू को लेके आवे तो अपने को भी आशीर्वाद देना पड़े, और वो लेके ही नहीं आवे तो जाओ ना तुम अपने काम से। हम क्यों जाए उसे देखने को? हमारी क्या अटकी पड़ी? तुम्हें आशीर्वाद दिलाना हो तो लाना, नहीं दिलाना तो तुम अपने रास्ता, हम अपने रास्ता। यही तो होता। न्याय क्या है बोलो? अब ऐसे यहाँ शरीर पे ले लो कि हम सुनाना चाहते थे, हम इसका अधिकार करना चाहते थे, और ये हमारे अधिकार में नहीं है, हमारी नहीं सुनता। तो बुद्धिमानी क्या होना चाहिए? लोक में तो यही था कि जब ये हमसे नहीं पूछते तो हम क्यों जबरदस्ती अपनी सलाह देने जावे, और यहाँ कि नहीं सुने तो भी नहीं सलाह देने जाएंगे। कह रही यदि नहीं सुनता है, अपने अनुसार परिणमन नहीं कर रहा है, तो और अधिक अवसर मिल गया कि वास्तव में इसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं, इसलिए कल तोड़ना था तो कल नहीं, हम आज तोड़ देंगे। क्यों? सुनता ही नहीं बिल्कुल। तो जब ये नहीं सुनता तो हम क्यों इसके पीछे लगे रहें? लोक में तो कितने होशियार, यानी 2-4 आज्ञा यदि बेटा टाल देवे, अरे 2-4 तो दूर, यानी बेटा अपने एक बेटे की शादी कर लेवे और माता पिता से कुछ ना पूछे, उतने में देखो माता पिता के मिजाज, आना जाना बंद हो जाएगा, बोलना बंद हो जाएगा। क्यों? अपने बेटे की शादी कर ली, पूछा भी नहीं, बारात में ले जाने की नहीं कही। अरे बारात में ले जाने की नहीं कही सो तो दूर, इतने नाते रिश्तेदार आए, विवाही साहब आए, हमसे मिलाया भी नहीं। काय का बेटा है हमारा, जाओ तुम अपने रास्ते।
अब हम तुमसे संबंध बनाने वाले नहीं। वो तो यही होता कि नहीं होता है ना। थोड़ी आज्ञा का उल्लंघन करे तो अपन संबंध विच्छेद कर देते, और ये शरीर तो 24 घंटे आज्ञा का उल्लंघन कर रहा, एक दो क्षण नहीं 24 घंटे। और फिर भी नहीं, वो तो मेरा ही है, खोटा बेटा खोटा दाम, समय पड़े पे आवे काम। यहाँ ये लगा लेते कि भले कुछ भी हो, है तो अपना शरीर, अपना है तो बनाए रखो, तो रोलो 4 गति 84 लाख क्यों नहीं हो, और क्या फल मिलने वाला। यानी जो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा, किसी भी कीमत पर अपनी बात नहीं मान रहा, तो अब इसके ऊपर अपना अधिकार जमाने का क्या कारण रह जाता। तो जितनी अधिक बीमारी आई, समझ लेना स्वर्ण अवसर आ गया समाधि का। शरीर की अस्वस्थता, संयोगों की प्रतिकूलता, ये आत्मधर्म करने के लिए स्वर्ण अवसर है। और ये स्वर्ण अवसर जिसने गमा दिया, समझ लेना अब कभी वो धर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बाकी समय तो शरीर लग रहा था कि हमारे हिसाब से चल रहा, यानी अपन चाहे तो स्वस्थ रहे, वो बराबर अभी स्वस्थ है। तो क्या भ्रम हो जाता, हम बराबर मेंटेन करके रखते हैं ना, बराबर देखो समय पर भोजन, समय पर पानी, समय पर उठना, समय पर सोना, इसलिए स्वस्थ है। थोड़ा सा घमंड भी आ सकता, करते तो बुद्धि भी रह सकती। अब ये सब 24 घंटे हम व्यवस्थित करें और ये 24 घंटे उल्टा चले, यानी ज्यों ज्यों इसे संभालने का प्रयास करें त्यों त्यों इसका उल्टा परिणाम हो। यानी बीमारी मिटाने के लिए दवा खाएं, जैसे सर्दी जुकाम हो गया हो, अब सर्दी जुकाम मिटाने के लिए काली मिर्च के उकाले लें और सर्दी जुकाम और बढ़ता जाए, तो क्या होगा? काय को लेना, क्या फायदा फिर? यही तो भाव आएगा ना। तो यानी इसको संभालने के लिए प्रयास करें और ये उल्टा और बिगड़ता जाए, तो बुद्धिमान व्यक्ति तो ये करता है कि अब हमें इसे करना ही नहीं, संभालना ही नहीं, जाओ, इसका मेरे साथ कोई नाता नहीं, निज को निज पर को पर जान जाए, इसका जो इसका होना हो। तो वो तो इसकी ओर से पूर्णतया उदासीन होकर के इससे पूर्ण संबंध विच्छेद करके स्वरूप लीन रहने का प्रयास करता, और जहां ऐसा संबंध विच्छेद कर दिया तो अब उसकी समाधि को कौन खंडित कर सकता, बोलो? यानी जिसे लग रहा है कि ये हमारा सुनता नहीं, इसलिए हमारा इसके साथ कोई नाता नहीं, कल छूटता है तो आज छूट जाए, कल गलता था तो आज गल जाए, कल सड़ता था तो आज सड़ जाए, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं। वो बेटों का करते हैं ऐसे ही। तो उस बेटे ने नहीं बुलाया ना अपने बेटे की शादी में, तो क्या कह देते, हमें क्या लेना देना, कि नहीं उसकी दहेज बहुत मिला होगा, हमें क्या लेना देना, जब हमें बुलाया ही नहीं तो हम क्यों उसको देखने जाएं? बोलो यही होता कि नहीं? इसलिए कि नहीं वो गलने लगा, फिर गलता रहे ना, हमारा क्या बिगड़ता? जब हमारी वो सुनता ही नहीं तो हम क्यों उसकी ओर देखें? तो ऐसी स्थिति में तो शरीर के प्रति तीव्र उपेक्षा भाव व्यक्त होना चाहिए, और अपना उल्टा होता कि नहीं सुनता नहीं तो डॉक्टरों की मदद से सुनवाओ इसको। अभी सुन नहीं रहा ना, तो बुलाओ डॉक्टर को, और वो को दवा आदि देगा तो जिससे सुनने लगेगा, हम जैसा चाहते वैसा परिणमन कर जाए। सुनना है ना कि हम चाहते थोड़ा स्वस्थ रहे, तो ये स्वस्थ रह जाए, तो वो डॉक्टर समझाएंगे थोड़ा शरीर को, वो दवाइयां थोड़ा समझा देंगी, वो इंजेक्शन थोड़ा समझा देगा, और इससे थोड़ा सा सुनने लगेगा। अपन इस दिशा में प्रयास करते, सोचो यानी लोक में किस तरह का अपना प्रयास है और धार्मिक क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में कैसा प्रयास करते, इससे अपन देख लें कि अपनी कैसी दुतरफा नीति चल रही। वहां बेटे को समझाने के लिए नहीं बुलाया था किसी को, वहां तो अपने ने नाता तोड़ दिया था कि वो नहीं पूछता तो हमें भी उसके यहाँ नहीं जाना, और शरीर अपने नहीं सुनता तो डॉक्टर को बुलाते कि भैया समझा दो शरीर को, थोड़ी हमारी सुनने लगे, दवाइयां दे दो, थोड़ा इंजेक्शन दे दो, तो जिससे वो हमारे अंडर में रहने लगे। ऐसे परिणाम रहे तो समझ लेना समाधि होने वाली नहीं है। तो कब होगी
कि द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करे कि मुझे जो तकलीफ हो रही है, मुझे जो दुख हो रहा है, वो इस शरीर की बीमारी से नहीं हो रहा, तो किससे हो रहा? कि मोह राग रुस दुख की खान, कि ये जो मेरे अंदर मोह राग देश का परिणाम चल रहा है, इसके कारण मैं दुखी हूं। तो यदि मुझे सुखी होना तो इसको नष्ट करना है, शरीर की बीमारी नष्ट नहीं करनी, क्योंकि उसके कारण मैं दुखी हूं ही नहीं। ये तो पहले भी अपनी 2-4 बार चर्चा आ चुकी ना, कि जब कभी उपयोग बदल जाता है तो कितनी कितनी शरीर की प्रतिकूलताएं भी अपने को कुछ मायने नहीं रखती। उदाहरण दिया था ना कि 28 वर्ष की लड़की की सगाई का प्रसंग है, और लग रहा बस आज हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर 2 साल तक आने वाला नहीं। जल्दी जल्दी सब्जी बना रही थी तो उंगली भी कट गई, जल्दी जल्दी पूरियां तल रही थी तो फोले भी पड़ गए, कई जगह घी उचट गया, अलग पड़ गए फोले। कितनी तकलीफ होगी? कुछ नहीं। तो इसका मतलब शरीर की विकृति से कहां आप परेशान हैं? वो तो उसके ऊपर उपयोग जाता है तो परेशान होते हैं, और वो उपयोग भी मोहराग देश परक। तो मोहराग देश के कारण अपन दुखी हैं, शरीर की प्रतिकूल परिस्थिति के कारण दुखी नहीं। तो इस रूप में द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करेंगे, तब कहीं ये शरीर के प्रति का राग टूटेगा कि इसकी विकृति ये मेरी विकृति नहीं है, इससे मैं परेशान नहीं हूं। और इसके बल पे जहां लेंगे तो कोई पंक्तियां आएंगी फिर याद। महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। क्या बताया मोक्ष महल का पथ? शरीर की बीमारी मिटाने ये नहीं बताया। क्या बता रहे? जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, कि मोक्ष मार्ग का पथ बस इतना सा है कि यदि तुमने पर के साथ प्रीति की तो महाकष्ट पाता, थोड़ा मोड़ा नहीं। क्या लिख रहे? महाकष्ट पाता जो करता, जड़ पर पदार्थ जड़ देह संयोग। ये जो पर पदार्थ है ये जड़ देह है, इसके साथ जो भी संयोग बनाएगा वो महाकष्ट पाएगा। और सुखी होना है तो जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। और बिल्कुल सीधा पथ है कि निज को निज, पर को पर जान, बस इतना सा मार्ग है। यानी अंत तो गत्वा अपनाना तो ये ही पड़ेगा कि शरीर आदि पर पदार्थ चूंकि भिन्न द्रव्य हैं, उनके गुण भिन्न हैं, उनकी पर्याय भिन्न हैं, इस कारण वे मेरे सुख दुख के रंच मात्र कारण नहीं है। यदि मेरी पर्याय में कोई दुख चल रहा तो वो मेरे ही मोहराग देश के कारण, अन्य शरीर आदि की विकृति के कारण नहीं। ऐसा वस्तु स्वरूप का विचार करेगा तो ये शरीर के प्रति आसक्ति कम होगी। तो इस तरह से अभी और आएगा, कल अपन चर्चा करेंगे कि विश्व व्यवस्था में भी पूरा यानी द्रव्य गुण पर्याय का भी, चार अभाव का भी, षटकारक व्यवस्था का भी, इनका जितनी दृढ़ता से अपन बारंबार विचार करेंगे, समझ लेना संयोगों से और शरीर से उतनी शीघ्र उदासीनता आ जाएगी। और उदासीनता जहाँ आई, अनासक्त भाव जगा, तो कोई भी परिस्थिति बने हर एक में समता भाव रहेगा, समाधि की साधना होगी। हो गया समय। तेरी जग में कहानी, उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वरूप, वस्तु बखानी
सर्वज्ञ भूप साधुवाद तेरी निशानी अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य एक अनेक वस्तु कथंचित भेद अभेद अनेकांत रूपावखानी अमर तेरी जग में कहानी। भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप मार्ग दिखाती है वाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम ज्ञान स्वभावी निजातम राम स्वाश्रय से मुक्ति बखानी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर